महिलाओं और पुरुषों से ये पूछती थी, कान में जाकर पूछती थी, गेट पे घुसते ही पूछती थी कि क्या आपके खाते में पैसे आए। उसको वो इशारा करती थी, और जो महिला कहती थी कि मेरे खाते में नहीं आई, तो वो कहती थी कि ठीक है अब मिलेगा। नैतिकता का पाठ पहले अपने देखें कि पार्टी के फोरम पर हमको जाके विरोध करना चाहिए। बैलेट पेपर में अधिक वोट है, हम बैलेट पेपर में चुनाव जीत रहे थे और हमको मशीन में चुनाव हराने का प्रयास किया गया। कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में लगातार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो टिकट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम का नाम लिया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे इस्तीफे की भी मांग करते नजर आ रहे हैं। देखिए, इन सभी मुद्दों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान सामने आया है, पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है, क्योंकि देखिए प्रदर्शन के बीच में ही पप्पू यादव जो थे वो पहुंच जाते थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद सभी आरोपों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुले तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं। साथ ही पप्पू यादव ने भी इन सभी को लेकर के टिप्पणी की है। इसके अलावा बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के उनके तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि वोटों की चोरी हुई है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, जिसके कारण कांग्रेस का इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो इस बिहार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला है। क्या कुछ कहते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस नेता पप्पू यादव, आपको सुनाते हैं। बीच दो बातें रखना है कि जिस तरह से चुनाव की अपेक्षा थी इंडिया गठबंधन को, वो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, और उसका एकमात्र कारण है कि हमारे इंडिया गठबंधन के मुख्य प्रतिद्वंदी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ रही थी। मुख्य प्रतिद्वंदी कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के संयुक्त उम्मीदवारों से नहीं लड़ रही थी। वो इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार के तौर पर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने उम्मीदवार को उतारी थी और उसके सामने इंडिया गठबंधन के तमाम संयुक्त उम्मीदवार लड़ रहे थे। वो संदर्भित विषय ये है कि जिस तरह से आचार संहिता के बाद कोड कंडक्ट लागू होने के बाद जिस तरह से लोगों के खाते में पैसे दिए गए, लोगों को खाते में दे करके, जो फर्स्ट ग्रेजुएट थे उनके खाते में देकर, वृद्धाओं को देकर, ये इलेक्शन के बीच में जो इलेक्शन की पूर्ण प्रक्रिया शुरू थी, वोटिंग पड़ने तक 2 फेज में वोटिंग थी। 11 तारीख के 11 तारीख के वोटिंग थी। हमें जो ज्ञात हुआ है 8 तारीख तक खाते में पैसे गए हैं, और बिहार के सभी बूथों पर जो आजीविका दीदियां और अन्य स्कीम वर्कर को जो लगाए गए थे, वो उनसे नंबर में लगे, वोटर के नंबर पर लगे महिलाओं और पुरुषों से ये पूछती थी, कान में जाकर पूछती थी, गेट पे घुसते ही पूछती थी कि क्या आपके खाते में पैसे आए। और तब आगे जाकर ये महिलाएं लाइन में भी लगे हुए लोगों को कहते थे कि का तोर खाता में पैसा अलवा। जो महिला कहती थी कि आप आई, उसको वो इशारा करती थी, और जो महिला कहती थी कि मेरे खाते में नहीं आई, तो वो कहती थी कि ठीक है अब मिलेगा। तो हम इसलिए मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के तमाम संयुक्त उम्मीदवार, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार से लड़ रहे थे। चूँकि इलेक्शन के बीच में पैसा देने का, रोकने का अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन को था, जो नहीं रोका, और रिजल्ट जो है हम लोग के सोच के अनुकूल नहीं आया। लेकिन बाहर जो लोग विरोध कर रहे हो तो आप ही लोग पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक आंतरिक डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। विरोध करने का तरीका गलत है,
विरोध कर आरोप लगाने का तरीका गलत है। इसके लिए आपको यदि स्क्रीनिंग कमेटी टिकट बांटने के लिए बनी है, पीईसी बनी है, सीईसी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उसमें कई प्रोसेस जा करके उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उसके बाद भी यदि किसी कार्यकर्ता को, किसी लीडर को ये लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ, तो उसके लिए भी ये फोरम है। ये पार्टी के फोरम में रह करके अपनी बात कहना चाहिए। यदि आप असंतुष्ट हैं अपने जो है किसी भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या किसी केंद्रीय लीडरों से, तो आप उनकी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व को आप रिटर्न में मिल करके कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जा करके पार्टी को छवि खराब करना, निराधार आरोप लगा करके, और पार्टी के छवि खराब करने का फोरम मीडिया नहीं है। ये अवैध तरीका अपनाए हैं। इसलिए कौन क्या विरोध कर रहा है, वो विरोध करने का तरीका पर सवाल है। वर्कर हैं, उनको यदि सही मायने में कांग्रेसी हैं तो उनको, हमको लगता है कि तरीका भी पता होना चाहिए कि टिकट लेने का तरीका स्क्रीनिंग कमेटी, सीईसी है, तो इसका आरोप का भी निदान करने का तरीका फोरम कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी है। उस फोरम पर जाकर के आज भी वो शिकायत कर सकते हैं, वो खुले मन से शिकायत कर सकते हैं, नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से मिल करके शिकायत कर सकते हैं। ये सारे विंडो ओपन है। चुनाव से पहले भी विरोध कर रहे थे और अभी भी नैतिकता का पाठ पहले अपने देखें कि पार्टी के फोरम पर हमको जाके विरोध करना चाहिए, तब इस पर बात करना चाहिए। यदि नैतिकता का हनन खुद कर रहे हैं मीडिया में जाकर, तो ये कैसी नैतिकता का? क्या आप लोग इलेक्शन सुनिए, अरे भाई सुनो यार, पप्पू यादव जी, आपका भी विरोध हो रहा है। आप समझाने आए थे, आप ही के खिलाफ लोग हो गए, कह रहे हैं कि आप दलाल हैं, आप एजेंट हैं। आप ही का विरोध शुरू हो गया। अच्छा, अब मेरी बात आप समझ। पहले तो 10,000 के चलते ये जीत नहीं है, ये जीत है फर्जी चोरी। SIR जो हमारे नेता की शंका थी वो साबित हुई। 49,000 पूर्णिया में वोट कटे। इस तरह इनके यहाँ प्रवीण जी के यहाँ 36,000 वोट कटे। 19,000 तक जो 22,000 इनके सर के यहाँ वोट कटे। 19,000 जो वोट कटे 19,000 तक, उसमें हम 27 वोट से 11,000 तक जो हम हारे हैं 127 सीट पर। पहला। दूसरा कि लगभग 83 कुछ % सीट पर इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में अधिक वोट है। हम बैलेट पेपर में चुनाव जीत रहे थे और हमको मशीन में चुनाव हराने का प्रयास किया गया। किसी भी मंत्री को बैलेट पेपर में 2-3 मंत्री को छोड़ के तीसरे का नहीं है, हमको किया गया। तीसरा, 7 करोड़ 42 लाख वोट थे। 7 करोड़ 42 लाख के बाद 7 करोड़ 45 लाख कहाँ से हुआ? और वित्त मंत्री के हस्बैंड ने 1 करोड़ 73 लाख वोट फाजिल पड़े, यह ट्वीट किए हैं कल। आप उसको उठा करके देख लीजिए, ये 1,73,000 वोट कहाँ से आए। तीसरी चीज़, वोट जब हम लोग के घर कटे, हमारा कटा वोट, कटा दलित का, EBC का, यादव का, माइनॉरिटीज़ का, तो 49,000 कटे तो हम 50,000 आधा हो गए। हमको अगले बार से ज़्यादा वोट आया 93,000, ठीक है, और उसको आ गया 1,30,000। तो हमने बीजेपी का वोट लिया, अगले बार 65,000 कांग्रेस को वोट मिली और इस बार हमको 93,000 वोट आया। तो सर कैसे वोट उसको 130,000 मिल गया। उसके बाद 12 जगह पर 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400 इक्वल वोट कैसे आया। तीसरी चीज, सकरा का जो वोट है आप इसको समझ लीजिए। अतीरामा निषाद का वोट 1,03,75 है। और दूसरा वोट आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ जो है क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर में 1,03,75 है, इक्वल वोट है। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमको एक बात बताइए कि आप कह रहे हो कि 10,000, आप हमको एक बात, आप एक सप्ताह पहले किसी को आपने टिकट दिया, उसके बारे में ना तो किसी को पता है मधुबनी में किसको टिकट दिया, ना कहीं पर 6 टिकट दिया और ना छाप पता है।
और आपको 1 लाख से ऊपर वोट मिल गई। आप इतने बड़े जादूगर हो। 10 दिन पहले इनकी सीट कंफर्म हुई और 6 सीट मिला और 6 सीट में कोई वहां के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, तो आप तब भी कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब आप हमको एक बात बताइए, ट्रेन से ला रहे हो और पट्टी बांध के ला रहे हो, जीविका के गोदी में 6 तारीख को डाल रहे हो। अब आप चुनाव आयोग के हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट क्लियर किया, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया कि हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। चोरी हुई है, फर्जी सरकार है। बीजेपी या चुनाव आयोग के माध्यम से लड़के नीतीश कुमार को खत्म करने का उनकी साजिश ज्यादा थी। हम लोगों को तो उन्होंने चोरी करके हराया, नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थी कि बीजेपी चाहती थी। आप उठा करके देख लीजिए, जब तक नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन का नेता नहीं चुना गया तब तक वो रिजाइन करने नहीं गए। आप समझिए मजबूरी, आप इसको समझ लीजिए। और होम मिनिस्ट्री मांगा जा रहा था, नहीं मिली, एकदम कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप इसको भी समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी नहीं, हमें इंडिया गठबंधन को चुनाव हराया गया। हमें चोरी करके बिहार के गरीब जनता के अधिकार का छीन करके हमें हराया गया। हम जनता से नहीं हारे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। तो साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा पप्पू यादव भी क्या कुछ कहते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, टिकट बेचने के आरोप लगाए जा रहे थे, इस पर साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि वो जो भी तरीके से इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है। मीडिया में इस तरीके की बयानबाजी नहीं दिया जाना चाहिए, इसको लेकर वो बोलते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से 10,000 दे करके महिलाओं का वोट खरीदा गया और चुनाव आयोग भी इस मुद्दे को लेकर के उनके तरफ से कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई, उनके तरफ से कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम सामने आए, कई जगहों पर वोट चोरी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी की बात जो है उनके तरफ से कह दी गई है। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन चल रहा है, उस पर भी उनकी जो टिप्पणी है वो सामने आई है। क्या कुछ कहते नजर आए आपने साफ तौर पर सुना। सोएगी मंटू के साथ स्नेहा मनोज, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।